Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the acidic character of organic compounds of grade 12. Students, 12th क्लास के अंदर हमें 3 कंपाउंड्स के एसिडिक करेक्टर करने हैं, जिसमें आते हैं हमारे पास में एक तो आता है हमारे पास एल्कोहल्स, दूसरा इसमें आते हैं हमारे फिनॉल्स और तीसरा इसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एल्कोहल्स को हम स्टूडेंट्स ROH से रिप्रेजेंट करते हैं, फिनॉल्स को हम बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स RCOH होते हैं और अगर ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ होता है ग्रुप तो उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो हमें इन 4 कंपाउंड्स का एसिडिक करेक्टर डिस्कस करना है, इंडिविजुअली भी डिस्कस करेंगे और इनको हम कंपैरिजन के द्वारा भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, एसिडिक करेक्टर को समझने के लिए हमें 3 बातों को समझना होगा, क्योंकि एसिडिक करेक्टर जो है वो 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिसमें आपका पहला फैक्टर जो है वो आता है रेजोनेंस इफेक्ट। स्टूडेंट्स, रेजोनेंट इफेक्ट हमें पता है, हमने 11th में पढ़ रखा है कि 2 तरह का होता है, +R इफेक्ट एंड -R इफेक्ट। ठीक है। एसिडिक करेक्टर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -R इफेक्ट एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R इफेक्ट। ठीक है। सेकेंड जो केस है स्टूडेंट्स, इसके अंदर वो आता है हमारा कि इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं I इफेक्ट से। इंडक्टिव इफेक्ट ये भी 2 तरह का होता है स्टूडेंट्स, +I इफेक्ट एंड -I इफेक्ट। Acidic character is directly proportional to -I effect and it is inversely proportional to +I effect. एंड लास्ट में स्टूडेंट्स जो है ये डिपेंड करता है, एसिडिक करेक्टर जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ऊपर। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी स्टूडेंट्स हमें पता है, अगर हेलोजेंस में हम डाउन द ग्रुप जाएं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज होती है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होगी और सबसे कम आयोडीन की होगी। और अगर हम ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 में जाते हैं तो उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। अब ये किस तरह से होता है स्टूडेंट्स की रेजोनेटिंग इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस तरह से एसिडिक करेक्टर को इफ़ेक्ट करती है किसी भी कंपाउंड्स की, उसकी डिटेल स्टडी हम करेंगे। अभी फ़िलहाल स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, मैं आपको वो बता रही हूँ, और वो आता है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास में एल्कोहल्स भी हैं, हमारे पास फिनॉल है, हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, और हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर में अरेंज करना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा स्टूडेंट्स? बेंजोइक एसिड होगा, उससे कम कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और जो सबसे कम होगा स्टूडेंट्स वो इसके अंदर हो जाएगा फिनॉल, और सबसे कम हो जाएगा एल्कोहल्स। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि वो हमें इन चारों का एक साथ भी पूछ सकते हैं, या कोई 2 कंपाउंड ले लिए, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजोइक एसिड ले लिया, या फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, या अल्कोहल एंड फिनॉल ले लिया, या फिर मतलब कोई भी 2 कंपाउंड्स के बीच में वो अगर आपसे कंपैरेटिवली भी पूछ सकते हैं कि इसमें से किसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो स्टूडेंट्स हमें 1-2 लाइन में ही इसका आंसर देना होता है, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि चूँकि सभी एसिड्स होते हैं तो ये डिसोसिएट होने के बाद हमें कौन सा आयन देंगे? H+ आयन देंगे। ठीक है, मैं भी इन तीनों के बारे में बता रही हूँ, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। तो जब स्टूडेंट्स एल्कोहल H+ को रिलीज़ करेंगे तो यहाँ एक कॉन्जुगेट बेस बनेगा, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन। इन द सेम वे फिनॉल जो है वो बनाएगा फिनॉक्साइड आयन, अपना कॉन्जुगेट बेस। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अपना कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और वो होगा RCOO नेगेटिव। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेट आयन, इसको बोलेंगे फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड जो भी आपके आयंस बने, ठीक है, वो उनकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा उनकी स्टेबिलिटी होगी उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन जो है स्टूडेंट्स फॉरवर्ड में जाएगी, जितनी ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी उतना ज़्यादा H+ रिलीज़ होगा, और जितना ज़्यादा H+ रिलीज़ होगा वो एसिडिक करेक्टर उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब इसके अंदर आप देखिए तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, उसके बाद स्टेबिलिटी होती है फिनॉक्साइड आयन की, और सबसे कम स्टेबल होता है एल्कोक्साइड आयन। तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स? कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे कम एसिडिक कौन होगा? फिनॉल। और सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा? एल्कोहल। ठीक है, बेंजोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड्स को स्टूडेंट्स हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे समझा सकते हैं। यहाँ पे जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिड है, और यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिड है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो जो इसका आयन बनेगा, यानी कि जो हमारा ये वाला आयन बनेगा COO नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसीलिए इसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर। सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एल्कोहल को, और स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कोहल वर्सेस वाटर। तो अगर हम स्टूडेंट्स एल्कोहल और वाटर को दोनों को अगर हम डिस्कस करें इनकी एसिडिक कैरेक्टर को, तो वाटर इज मोर एसिडिक देन एल्कोहल। इट मीन्स एल्कोहल इज अ वेरी वीक एसिड। हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट स्टूडेंट्स? हम वाटर को भी डिसोसिएट करके देखेंगे और हम एल्कोहल को भी डिसोसिएट करके देखेंगे। जब वाटर को डिसोसिएट करते हैं स्टूडेंट्स तो हमें मिलता है OH नेगेटिव आयन प्लस हमें मिलेगा H प्लस आयन। ठीक है, अब इस आयन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, जब एल्कोहल को डिसोसिएट करते हैं तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि यहाँ पर हमें एक कॉन्जुगेट आयन मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्कोक्साइड आयन। अब स्टूडेंट्स क्या है एक्चुअली, हमें इस हाइड्रोक्साइड आयन और इस एल्कोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को डिस्कस करना है। इन दोनों में से जो ज़्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन उसी की ज़्यादा फॉरवर्ड में जाएगी और ज़्यादा H+ को रिलीज़ करेगी। अब हम कैसे इनकी स्टेबिलिटी को डिस्कस करें स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर आप देखिए कि OH नेगेटिव आयन जो है इस पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो ये R ग्रुप होता है स्टूडेंट्स, R ग्रुप जो होता है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन की तरफ जो है ये ऑक्सीजन को देगा अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी कि हाइड्रोक्साइड को अनस्टेबल बनाने वाला कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन एल्कोक्साइड को अनस्टेबल बनाने वाला R ग्रुप है। तो स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑर्डर किसका ज़्यादा हुआ? हाइड्रोक्साइड आयन का। यानी रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड में किसकी गई? वाटर की, यानी वाटर ने ज़्यादा H+ को रिलीज़ करा। तो अगर हम एल्कोहल वर्सेस वाटर ले स्टूडेंट्स, तो एल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। वी कैन एक्सप्लेन इट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ देयर कॉन्जुगेट आयंस दैट आर हाइड्रोक्साइड आयन एंड एल्कोक्साइड आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात स्टूडेंट हमें समझनी है कि जो एसिडिक करेक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलीज ऑफ H+ आयंस and it is directly proportional to stability of conjugate ion. That is one thing. Another thing is that कि acidic character is directly proportional to Ka and inversely proportional to pKa, and it is directly proportional to H+ ion concentration. Greater the H+ ion concentration, greater will be the value of Ka and lesser will be the value of pKa. ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास में नंबर ऑफ R ग्रुप्स चेंज हो जाएं या R का साइज चेंज हो जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। कैसे समझेंगे स्टूडेंट्स? सपोज हमने एक 1 डिग्री अल्कोहल लिया, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज स्टूडेंट्स 2 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। In 1 degree alcohol, there is only one R group which shows plus I effect, which make unstable. अगर मैं इसका एनायन बनाऊँ तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? RCH2O नेगेटिव। इसका क्या बनेगा स्टूडेंट्स? RCHRO नेगेटिव। और इसका क्या बनेगा? RCRRO नेगेटिव, अगर मैं इनके आयंस बनाऊँ तो। ठीक है, अब यहाँ तो एक R इफेक्ट है जो क्या शो कर रहा है? प्लस आई इफेक्ट, जो इसको अनस्टेबल बना रहा है। यहाँ 2 R ग्रुप हैं जो इसको अनस्टेबल बना रहे हैं, यहाँ 3 R ग्रुप हैं जो इसको अनस्टेबल बना रहे हैं।
ठीक है। तो इनसे बनने वाले कॉन्जुगेट आयंस जो है वो 3 डिग्री का कॉन्जुगेट आयन जो है वो लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो लीस्ट एसिडिक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सिंपल क्वेश्चन। अब हम स्टूडेंट डिस्कस करते हैं फिनॉल के बारे में, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ही था स्टूडेंट्स कि फिनॉल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल्स, ठीक है। क्योंकि जो फिनॉल का कॉन्जुगेट आयन है जिसको हम फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं वो रेजोनेंस के कारण स्टेबल होता है और स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन इज ग्रेटर देन एल्कोक्साइड आयन। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल क्यों होता है एल्कोक्साइड आयन से। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारा है फिनॉक्साइड आयन, ये हमारा हो गया फिनॉक्साइड आयन। अब आप इसके अंदर देखिए H+ रिलीज हो रहा है, ये हो गया हमारा फिनॉक्साइड आयन, दिस वन। अब इसके अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखते हैं स्टूडेंट्स तो हमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जो हमने लास्ट ईयर बनाने सीखे हैं। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रेटर द स्टेबिलिटी, तो यहाँ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं तो फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो गया। और अभी हमने कहा था कि जो एल्कोक्साइड आयन है वो तो लेस स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगता है। तो यहाँ एल्कोक्साइड आयन तो जो है वो प्लस आई इफेक्ट के कारण लेस स्टेबल हो गया, लेकिन फिनॉक्साइड आयन जो है वो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। लेस स्टेबल क्या, ये स्टेबल ही नहीं होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल एंड हेंस फिनॉल इज मोर एसिडिक, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अगर फिनॉल से हमने कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर दिए तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स की, यानी कि EDG ग्रुप्स की, यानी जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें एक तो हमें ये याद रखना पड़ता है कि कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। स्टूडेंट्स एक तो वो होते हैं जिनके पास लोन पेयर होता है। अब देखो ये NH2 ग्रुप है, इसके पास में एक लोन पेयर है, ठीक है। ये OR यानी ईथर ग्रुप है, इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं। अच्छा, ये मिथाइल कौन सा ग्रुप शो करता है, ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं स्टूडेंट्स तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे। किसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, कॉन्जुगेट आयन की। किसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, कॉन्जुगेट आयन पे इलेक्ट्रॉन को डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, यानी फिनॉक्साइड आयन पे इलेक्ट्रॉन की अमाउंट को बढ़ाएंगे। अगर फिनॉक्साइड आयन पे तो स्टूडेंट्स पहले से ही नेगेटिव चार्ज और ऊपर से ये और नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे तो उसको अनस्टेबल बनाएंगे। यानी EDG ग्रुप जो है स्टूडेंट्स वो कॉन्जुगेट आयन को क्या बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा, और इसलिए ये एसिडिक करेक्टर को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। यानी अगर किसी भी फिनॉल से कोई भी EDG ग्रुप ऐड हो जाता है तो उसकी एसिडिक करेक्टर पहले से कम हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल देखते हैं हम। अगर फिनॉल, ये दिस इज फिनॉल्स, एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये हमारी बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जब स्टूडेंट्स OH ग्रुप जुड़ता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं। और अगर उस पर साथ ही साथ CH3 ग्रुप भी जुड़ जाता है तो उसको हम क्रिसॉल बोलते हैं। और यहाँ OH और CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर है, यहाँ ये दोनों मेटा पोजीशन पर है, और यहाँ ये दोनों कौन सी पोजीशन पर है, पैरा पोजीशन पे है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें पता है मिथाइल ग्रुप एक R ग्रुप है और ये R ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसको देगा। अब स्टूडेंट्स देखो, हमें ये पता है कि जो आई इफेक्ट होता है, हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, वो डिस्टेंस के साथ में क्या होता है, डिक्रीज होता है। अब आप देखिए ऑर्थो पोजीशन पे तो मिथाइल ग्रुप पास में है OH के, यहाँ मिथाइल ग्रुप कंपैरेटिवली दूर हो गया और यहाँ मिथाइल ग्रुप और भी दूर हो गया। यानी मिथाइल ग्रुप का सबसे कम इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, पैरा पोजीशन पे पड़ेगा, ठीक है। और मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यानी कि ये इससे बनने वाले फिनॉक्साइड आयन को क्या बनाएगा, अनस्टेबल ज़्यादा बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको अनस्टेबल बनाएगा। तो ये तीनों ही अनस्टेबल बनाएंगे, चाहे वो ऑर्थो पे हो, चाहे मेटा पे हो, चाहे पैरा पे हो। लेकिन डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाता है, इसलिए पैरा पोजीशन पर इसका इफेक्ट सबसे कम होगा,
तो सबसे कम होगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा इस केस में, यानी इसको कम, ये ज़्यादा अनस्टेबल नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि ये सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन है वो क्या हो जाएगी आपकी, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा, देखो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है, ऑर्थो पे प्लस आई इफेक्ट कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मेटा पे कैसा है, मॉडरेट है, और यहाँ पर वीक या कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज होगा, फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमने बात करी जब हमने फिनॉल से कौन सा ग्रुप ऐड किया, CH3 ग्रुप। अब स्टूडेंट्स हम फिनॉल से एक ग्रुप ऐड कर रहे हैं और वो ग्रुप है OCH3, यानी ईथर ग्रुप ऐड कर रहे हैं। और ये भी स्टूडेंट्स हमने ऑर्थो पे भी ऐड किया, मेटा पे भी ऐड किया और पैरा पे भी ऐड किया। अब स्टूडेंट्स क्या है कि जब OCH3 ग्रुप ऐड करते हैं ना, तो जो OCH3 ग्रुप होता है इसमें लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर होने की वजह से कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, प्लस आर इफेक्ट शो करेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेंगे। ठीक है, और प्लस यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन हो गई, और ये जो मेटा पोजीशन है इस पे स्टूडेंट्स दो दो इफेक्ट लगेंगे, एक कौन सा लगेगा, प्लस आर, और एक कौन सा लगेगा, माइनस आई। दो इफेक्ट काम करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो मेटा पोजीशन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आई इफेक्ट ही लगेगा, यहाँ आर इफेक्ट नहीं लगेगा। आपको लास्ट ईयर भी बताया था कि जो आर इफेक्ट है वो मेटा पोजीशन पे काम नहीं करता, यहाँ केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही वर्क करता है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एसिडिक करेक्टर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, जो मेटा पोजीशन है उस पर तो केवल माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा है, यानी ये तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। अब इन दोनों केसेस में अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ आर इफेक्ट जो है प्लस है, तो ये एसिडिक करेक्टर को क्या कर रहा है, कम, और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, यानी दो अपोजिट फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो प्लस आर इन ऑर्थो आइसोमर इज लेस देन पैरा आइसोमर ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट विच मेक इट मोर एसिडिक देन पैरा। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑर्थो वाला जो है वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ऑर्थो पे प्लस आर इफेक्ट कम लगता है और पैरा पे जो है प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो है दोनों बल्कि ग्रुप्स पास पास हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्लस आर वीक हो जाएगा और यहाँ प्लस आर इफेक्ट जो है वो हाई होगा। तो अब प्लस आर इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट तो एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है, तो यहाँ प्लस आर इफेक्ट वीक, यहाँ प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ प्लस आर इफेक्ट वीक है। इसका मतलब कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। कौन से वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो यानी सबसे वीक कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें पैरा हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, जब दो दो फैक्टर ऑपोजिट फैक्टर एक साथ काम करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है। तो यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा, प्लस आर, यानी वी विल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आर इफेक्ट। यहाँ तो प्लस आर है ही नहीं, यहाँ पर अगर प्लस आर माइनस आई दोनों है तो वी विल टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू प्लस आर इफेक्ट। यहाँ प्लस आर इफेक्ट जो है वो वीक है, यहाँ पे यहाँ प्लस आर इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, यहाँ प्लस आर इफेक्ट वीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा स्टूडेंट्स, मेटा वाला, क्योंकि इस पे तो प्लस आर लग ही नहीं रहा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो वाला, क्योंकि यहाँ प्लस आर इफेक्ट वीक हो गया। और उसके बाद में पैरा वाला, जहाँ प्लस आर इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। प्लस आर इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को कम कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट एसिडिक करेक्टर को बढ़ा रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स हमने बात करी OCH3 ग्रुप की। ठीक है, अगला केस लेते हैं स्टूडेंट्स, और वो लेते हैं कि जब हम NH2 ग्रुप को ऐड करें, NH2 ग्रुप को, तो स्टूडेंट्स उसका बिल्कुल उसी तरह से आंसर आएगा जिस तरह से OCH3 का आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी दोनों इफेक्ट शो करेगा, प्लस आर भी शो करेगा और माइनस आई भी शो करेगा। बिल्कुल वही आंसर जो हमने यहाँ पे हमने रीज़न दिए थे, वही रीज़न हमको यहाँ पर भी देना है।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम केस लेते हैं यहाँ पर हैलोजेंस के लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, मैं आपको बता देती हूँ कि ये फिनॉल है हमारा, और इस फिनॉल से हमारा क्या जुड़ा हुआ है, F, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है Cl, यहाँ क्या जुड़ा हुआ है Br, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ है I ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन की होती है, उसके बाद किसकी, क्लोरीन की, उसके बाद Br की, और उसके बाद I की। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हिसाब लगाएं कि जो एसिडिक करेक्टर होता है डेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उस हिसाब से सबसे ज़्यादा एसिडिक किसको होना चाहिए, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल को होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम है। बाकी अगर हम इन तीनों केसेस को देखें तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा हो जाएगा, क्लोरोफिनॉल, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, देन ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड देन ऑर्थोआयोडोफिनॉल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से माइनस आई इफेक्ट शो करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगी, फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल बनाएगी और एसिडिक करेक्टर को इंक्रीज करेगी। वेरी सिंपल। बट व्हाट अबाउट इन ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल, ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो है हमारा जो है एच बॉन्डिंग हो जाती है। ये देखिए यहाँ पर हमारा ये फिनॉल है, ये हमारा फिनॉल है, और ये हमारा एफ ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इनके बीच में एच बॉन्डिंग हो गई। अब एच बॉन्डिंग होने की वजह से जो ये एच प्लस है इसका रिलीज कम हो जाएगा, और एच प्लस का रिलीज कम हो जाएगा तो एसिडिक करेक्टर भी कम हो जाएगा। यानी इसमें सबसे कम बेसिक कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, फ्लोरो हो जाएगा। तो फ्लोरो विल बी द लीस्ट एसिडिक, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होगा क्लोरो, फिर ब्रोमो, फिर आयोडो, और फिर उसके बाद कौन होगा, फ्लोरोफिनॉल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला केस देखते हैं स्टूडेंट्स हम कि अगर हमने ऑर्थो मेटा पैरा 3 पोजीशन ली है और उस पर हमने एक सिंगल हैलोजन से हमने यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है, तो उसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर कौन शो करेगा, ऑर्थो, उसके बाद कौन शो करेगा, मेटा, और सबसे कम कौन शो करेगा, पैरा। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ हमें आंसर किस बेस पर देना है, माइनस आई इफेक्ट से देना है, और माइनस आई इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस के साथ क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। यानी पैरा पोजीशन पर माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा और ऑर्थो पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी EWG ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो जो हमारा कॉन्जुगेट आयन है उस पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कम होगा, और नेगेटिव चार्ज कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी EWG ग्रुप जो है एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EWG ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगाते हैं फिनॉल से तो उसका एसिडिक करेक्टर बढ़ता है। कौन कौन से ग्रुप हैं स्टूडेंट्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आते हैं, नाइट्रो ग्रुप आता है, CN ग्रुप आता है, और हेलोजन ग्रुप्स आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में काउंट होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा NO2 और जो CN ग्रुप है, NO2 और CN जो ग्रुप है, ये तो स्टूडेंट्स माइनस R इफेक्ट शो करते हैं ऑर्थो और पैरा पे, और माइनस आई इफेक्ट ये शो करते हैं मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मेटा पोजीशन पे तो आर इफेक्ट लगता ही नहीं है। अब स्टूडेंट्स देखो, माइनस आर इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर। ठीक है। और जो हेलोजन होते हैं स्टूडेंट्स वो केवल क्या शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है। तो इसमें आपका एक्स जो है वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, और आई भी हो सकता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। ये NCERT का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑर्थो, मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल लिए हैं। देखो ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजीशन पे, यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, और यहाँ नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है मेटा पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स देखो मेटा पोजीशन पे तो केवल एक ही इफेक्ट काम करेगा और वो करेगा माइनस आई इफेक्ट, और अगर ऑर्थो और पैरा है स्टूडेंट्स तो पैरा पे तो माइनस आर इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ठीक है। और जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर माइनस आर इफेक्ट कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है। अब आप बताइए स्टूडेंट्स, माइनस आर इफेक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ लगेगा, पैरा पे लगेगा। माइनस आर इफेक्ट है यानी कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो जो जो फिनॉक्साइड आयन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
वो ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये एसिड ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो पैरा नाइट्रोन फिनोल विल बी द मोस्ट एसिडिक। इज दैट क्लियर? उसके बाद में बात आती है स्टूडेंट्स, यहाँ माइनस आर इफेक्ट लग रहा है लेकिन वो वीक लग रहा है, और यहाँ पर आर इफेक्ट लग ही नहीं रहा। अगर स्टूडेंट्स हम केवल माइनस आर इफेक्ट लग रहा है, अगर हम आर इफेक्ट की भी बात करें, अगर स्टूडेंट्स हम आर इफेक्ट की बात करें और माइनस आई इफेक्ट की बात करें तो इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा? आर होगा। तो यहाँ तो आर इफेक्ट है ही नहीं, केवल माइनस आई इफेक्ट है, तो कंपैरेटिवली ये क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखिए एक बार आप, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा कंपैरेटिवली इजी है। ये देखिए आप, यहाँ हमने नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा है ऑर्थो पोजीशन पर और यहाँ हमने OCH3 ग्रुप को जोड़ा है ऑर्थो पोजीशन पे। स्टूडेंट्स ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? माइनस आर। और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? प्लस आर। प्लस आर इफेक्ट है तो भाई एसिडिक करेक्टर क्या होगा? रिड्यूस। और माइनस आर इफेक्ट है तो एसिडिक करेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे और ये फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे। सिंपल। अगला एक एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एनसीईआरटी का ही है कि जैसे जैसे हम EWG ग्रुप्स को इंक्रीज करेंगे तो एसिडिक करेक्टर भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 3 EWG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 3, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 2, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है 1। तो सबसे ज़्यादा फिनॉक्साइड आयन को स्टेबल कौन बनाएगा? ये, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये, यानी कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनॉल का हमने पढ़ लिया कि फिनॉल के ऊपर अगर हम सब्स्टिट्यूएंट्स को ऐड करते हैं तो उससे उसकी एसिडिक करेक्टर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने CH3 को ऐड किया था, उसके बाद हमने OCH3 को ऐड करा, फिर हमने बिल्कुल इसकी तरह ही NH2 ग्रुप को ऐड करा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने NO2 ग्रुप को ऐड करा, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हमने हेलोजन की बात करी। तो इस तरह से हम यहाँ पे ग्रुप्स को बदलते चले गए और एसिडिक करेक्टर भी चेंज होते चले गए। अब उसके बाद में स्टूडेंट्स हम करते हैं यहाँ पे बात, और वो करते हैं एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का एसिडिक करेक्टर। तो स्टूडेंट्स हमने इसको डिसोसिएट करके देखा। डिसोसिएट करने से हमें यहाँ पे जो आयन मिला, कॉन्जुगेट आयन, वो मिला कार्बोक्सिलेट आयन। अब कार्बोक्सिलेट आयन जो है स्टूडेंट्स इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 2, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन रेज हुआ था जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा एसिडिक अगर है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, उससे कम फिनॉल, और सबसे कम कौन है? अल्कोहल। क्यों? इसका रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद फिनॉक्साइड आयन होगा। तो कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें भाई? कैसे कह सकते हैं हम कि कार्बोक्सिलेट आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉक्साइड आयन? तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे। देखा जाए तो स्टूडेंट्स यहाँ केवल 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, और लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है पहले इस ऑक्सीजन पे था, अब इस ऑक्सीजन पे है, यानी एक नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्पर्स्ड है, और ग्रेटर द डिस्पर्सल ऑफ चार्ज ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ आयन। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है तो ऑब्वियसली ये कैसा होगा? स्टेबल होगा। जबकि फिनॉल के केस में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि हालांकि यहाँ पे 5-5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन उसमें से ये जो 3 हैं इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। देखो आप, इसमें बेंजीन रिंग है, इसमें भी बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेटिव पोजीशन पर होते हैं। यहाँ पर बेंजीन रिंग नहीं है कंप्लीटली, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। तो दीज 3 स्ट्रक्चर्स जो है इनको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमें कितने स्ट्रक्चर मिले? 2। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में आप देखो कि नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन एटम पर है, यानी वो डिस्पर्स हो ही नहीं रहा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, और कार्बोक्सिलेट आयन में भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए, लेकिन यहाँ वो एक ही ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, जबकि वहाँ पे स्टूडेंट्स वो कितने पर है? 2 के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? कार्बोक्सिलेट आयन की, इसलिए ज़्यादा एसिडिक भी कौन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट का क्या असर पड़ता है। तो बात तो वही करनी है स्टूडेंट्स, एक EWG ग्रुप की बात करेंगे और एक ADG ग्रुप की बात करेंगे। ADG ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देगा एनायन को,
एनायन को अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा। अनस्टेबल बनेगा तो एसिडिक करैक्टर क्या होगा, कम होगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के अंदर स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा, तो वो इसको क्या बनाएगा, स्टेबल बनाएगा, यानी एसिडिक करैक्टर को क्या करेगा, इंक्रीज। जो अभी हमने फिनॉल में पढ़ा, बिल्कुल वही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान से आप समझिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये कौन है, हमारा एसिटिक एसिड है। ठीक है, COH ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स जो ये COH ग्रुप है, इससे इस CH3 का एक H हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, Cl से रिप्लेस कर दिया। अब Cl तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जबकि CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई, और ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। मैंने आपको बताया एसिडिक करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट। तो बताइए कौन ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ये, क्योंकि इससे बनने वाला एनायन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इससे बनने वाला एनायन क्या होगा स्टूडेंट, ClCH2 COO नेगेटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, नेगेटिव चार्ज कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन है, ये है फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड। यहाँ F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है और यहाँ I है। तो स्टूडेंट्स बताओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी, यानी माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होगा, यानी इससे बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमने क्या करा कि नंबर चेंज करें। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ CF3 है, 3 F आ गए, यहाँ 2 F है, ठीक है, यहाँ पर 1 F है और यहाँ एक भी F नहीं है। तो जैसे जैसे फ्लोरीन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो जाएगा। ठीक है, अगला केस देखिए स्टूडेंट्स, इस केस के अंदर कि ये हमने एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है जिससे COH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ COH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ COH ग्रुप स्टूडेंट एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये sp3 हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है। हमें सबको पता है स्टूडेंट्स, हमने 11th में पढ़ लिया था कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेगा, sp वाला करेगा। तो इसका मतलब कि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा और ये सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। इसको स्टूडेंट्स हम प्लस आई इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। sp3 का प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, और sp का माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसका प्लस आई सबसे ज़्यादा होगा, इसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन आता है, ये भी NCERT का है, HCOH यानी फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक है, ये C है। तो आप बताइए, ये C तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी ये sp2 हो गया। CH3COH क्या होगा, sp3। अच्छा, इस पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट sp2 के कारण लग रहा है, यहाँ प्लस आई इफेक्ट sp3 के कारण लग रहा है। ये ज़्यादा है और ये कम है, तो ये कम एसिडिक हो जाएगा और ये मोर एसिडिक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो है एरोमेटिक एसिड्स का, यानी अब नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेंजोइक एसिड। दिस इज बेंजोइक एसिड। या हमने CF3 ऐड करा है, यहाँ CH3 ऐड करा है। ऑब्वियसली स्टूडेंट ये तो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को जो है ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा तो अनस्टेबल बनाएगा, अनस्टेबल बनाएगा तो एसिडिक करैक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, NCERT में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, इंटरेस्टिंग है। एक तरफ तो हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। एक तरफ हमने लिया 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये 4 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ हमने लिया स्टूडेंट्स 3,4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 और 4 पोजीशन पे 2 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ हमने स्टूडेंट्स लिया है 4 मिथॉक्सी, यानी 1, 2, 3 एंड 4। ये हो गया मैथ और ये हो गया ऑक्सी बेंजोइक एसिड। तो इनको हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करैक्टर में अरेंज करना है। तो स्टूडेंट देखो, जो A है इसमें ना तो कोई आई इफेक्ट है और ना ही कोई आर इफेक्ट है। इज दैट क्लियर। यहाँ पे एक NO2 ग्रुप है स्टूडेंट्स, तो एक माइनस आर इफेक्ट शो हो रहा है।
यहाँ पे स्टूडेंट 2 NO2 ग्रुप हैं, एक -R शो कर रहा है पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे तो R इफेक्ट लगता ही नहीं है, तो यह -I इफेक्ट है। लेकिन -R और -I इफेक्ट दोनों ही एसिडिक करेक्टर को रेज करते हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट OCH3 ग्रुप है, ये तो +R इफेक्ट शो करता है। तो बताइए -I और -R वाला तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, यहाँ एक -R है उसके बाद ये एसिडिक हो गया, यहाँ ना I है ना R है तो फिर ये एसिडिक हो गया, और सबसे कम एसिडिक तो ये हो गया ना, क्योंकि +R इफेक्ट इसको क्या बना रहा है, कम एसिडिक बना रहा है, क्योंकि इसका जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्टूडेंट इसमें कौन हो जाएगा, C हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, A, और सबसे कम एसिडिक स्टूडेंट इसमें कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। ये D है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर हम फ्लोरोबेंजोइक एसिड लेते हैं और एक क्लोरोबेंजोइक एसिड लेते हैं तो इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्टूडेंट समझने वाला क्वेश्चन है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, इवन देन पैराफ्लोरिक एसिड इज वीकर एसिड देन क्लोरोबेंजोइक एसिड। अब देखो स्टूडेंट, इसका आंसर है कि यहाँ पे लोन पेयर है स्टूडेंट्स, दोनों के पास में लोन पेयर, F के पास भी है और Cl के पास भी है, लेकिन F में स्टूडेंट्स वो 2p में है और Cl में वो 3p पे है। अच्छा, कार्बन में भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट्स वो 2p में होते हैं, तो इस 2p और इस 2p का साइज ऑलमोस्ट कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। और सेम होने की वजह से जो है यहाँ पर लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में और 2p ऑर्बिटल C और F का साइज लगभग सेम होने की वजह से +R इफेक्ट जो है वो -I पे डोमिनेट करेगा। देखो स्टूडेंट्स, ये -I इफेक्ट भी शो करता है और लोन पेयर के कारण ये +R भी शो करता है, लेकिन यहाँ +R इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3p का साइज बढ़ा है कंपैरेटिवली, तो यहाँ +R इफेक्ट जो है वो वीक हो जाएगा और -I इफेक्ट जो है वो कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो -I इफेक्ट इज, तो एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इफेक्ट, लेकिन यहाँ +R ज़्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में एसिडिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +R इफेक्ट, तो इसका एसिडिक करेक्टर कम हो गया और इसका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात हमें और करनी है स्टूडेंट्स, और वो बात करनी है, बहुत ही इजी हो जाता है इससे हमारा क्वेश्चन, कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है ना, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड वो हमेशा ज़्यादा एसिडिक होंगे, दैट इज़ इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, कि उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑर्थो इफेक्ट। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि अगर मैंने जैसे ये बेंजोइक एसिड लिए, 2 बेंजोइक एसिड लिए मैंने, और एक पे मैंने यहाँ क्या जोड़ दिया, Br, और दूसरे के ऊपर मैंने जोड़ दिया यहाँ पर NH2 ग्रुप। ठीक है, तो Br ग्रुप मैंने जो है वो NH2 ग्रुप मैंने आपको यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, या मैंने यहाँ पे कोई भी ग्रुप, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ऑर्थो वाला। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, ऑर्थो वाला होगा, और मेटा और पैरा वाले जो हैं वो कम एसिडिक होंगे। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात करी स्टूडेंट्स हमने कुछ कंपाउंड्स की, हमने उनके एसिडिक करेक्टर डिस्कस करें। आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।